नहीं बल्कि दीन मुस्तफ़ा के लिए उठाया। अरे उनका चलना होता तो दीन के लिए होता, उनका खाना होता तो दीन के लिए होता, उनका पहना होता तो दीन के लिए होता, उनका हर हर कदम दीन के लिए होता है। और जो इंसान अपनी जिंदगी को दीन मुस्तफ़ा के नाम कर देता है, गोया के उसके लिए ऐलान कर दिया जाता है कि जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। अरे खुदा कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, आवाज बढ़ा दे थोड़ी सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से इबादी मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहिब। सुभान अल्लाह। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, खुदा कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। जिस नाम को बुलंद मेरे आका ने या मेरे रब ने फरमा दिया, दुनिया की कोई ताकत उस नाम को नीचा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा आपका सबका मानना ये है, बल्कि हर एक सहाबी रसूल का मानना ये है कि अगर हमें इज्जत मिली तो अपने खानदान की वजह से नहीं बल्कि अपने आका की वजह से मिली है। अगर हमें कामयाबी मिली तो ये अपने परिवार की वजह से नहीं बल्कि नामे मुस्तफ़ा की वजह से मिली है। एक मर्तबा वक्त के खलीफा हजरत उमर फारूक आजम एक ऐसी बस्ती से, एक ऐसे इलाके से गुजरे हैं कि जिस इलाके से गुजरते हुए आपके साथ में उस वक्त में एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है, लेकिन जब आप उस वादी से गुजर रहे हैं तो वहाँ बैठकर आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपके तमाम हमनवा साथियों ने अर्ज किया, कहा ऐ सरकार फारूक आजम, वक्त का खलीफा होने के बाद अपनी आंखों से कोई ऐसे आंसू बहाएगा तो आम लोगों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। आप ऐसे आंसू बहाएंगे, रोएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है। तो सरकार फारूक आजम ने जवाब दिया था कि मुझे इस जगह पर आने के बाद में अपना पुराना, अपना पिछला वक्त याद आ रहा है, अपना गुजरा जमाना दौर याद आ रहा है। कहा क्या मतलब, कहा कि ये वो जमीन है कि जब मैंने आका का कलमा ना पढ़ा था तो मेरे बाप खत्ताब ने कुछ ऊंटों को मुझे इस मैदान में चराने के लिए छोड़ दिया था, और मेरा बाप बारहा मुझे देखने आया करते थे कि जो काम हमने अपने बेटे को दिया है, देखे मेरा बेटा ईमानदारी से करता भी है कि नहीं करता। कहते हैं कि एक दिन की बात है, मेरे बाप ने मुझे आकर के देखा और मुझसे कहा, बेटा उमर जरा इन ऊंटों को एक कतार में ला करके खड़ा करो, इन ऊंटों को एक लाइन में ला करके खड़ा करो। उमर फारूक आजम कहते हैं कि मैं जब ऊंटों को कतार में खड़ा करने लगा, एक को पकड़ के लेके आता, दूसरा हट जाता, दूसरे को पकड़ के लाता, पहला हट जाता, यानी मैं दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा ना कर सका था। मेरे बाप खत्ताब ने मेरे सीने पे मुक्का मार करके कहा था, ऐ उमर तू कैसा बेटा है कि तू दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता। आज मुझे वो अपना वक्त याद आता है कि जब मैंने आका का कलमा ना पढ़ा था तो दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था, लेकिन जिस दिन से मैंने आका का कलमा पढ़ लिया, जिस दिन से मैंने आका का दामन थाम लिया, अल्लाह ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अहमद मियाँ साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद अहमद मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद शुएब साहिब। आप देख रहे हैं मसनद पाक पर तशरीफ़ फरमा शहज़ादाए पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अहमद अली मियाँ साहिब क़िबला इबादी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे का दीदार करें। बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। गोया के उमर फारूक आजम जवाब दे रहे हैं कि देखें, जब मैंने आका का कलमा ना पढ़ा था तो दो ऊँटों को भी एक कतार में खड़ा ना कर सकता था, तो ऊँट भी एक कतार में खड़े ना हो रहे थे। लेकिन आज जब मैंने अपने आका का कलमा पढ़ लिया है, आज जब मैंने अपने आका के दावन को थाम लिया है, तो कसम खुदा की दो ऊँट नहीं बल्कि आज अल्लाह करीम ने मुझे वो ताकत अता फरमा दी है कि आज मैंने 22 लाख मुरब्बा मील को एक कतार में ला करके खड़ा कर दिया है। गोया के उमर फारूक आजम सारी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दे
रहे हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था और तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अरे जिस दिन से आका का कलमा पढ़ लिया, जिस दिन से आका को अपना रहनुमा लीडर तस्लीम कर लिया, अल्लाह करीम ने ज़माने की इज्जतों को हमारे कदमों में ला कर के रख दिया। याद रखना, जो आका का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होता है, दुनिया के बड़े से बड़े इज्जतदार उसकी इज्जत को नजरें ऊंची करके देखा करते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर किसी इज्जतदार चीज को इज्जत दी जाए तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। किसी ओहदेदार इंसान को आप इज्जत दें, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। अगर आप अपनी बस्ती के प्रधान को इज्जत दें तो इसमें कौन से बड़े कमाल की बात है। अगर आप अपने इलाके के विधायक को, सांसद को अगर आप इज्जत दें तो इसमें कौन से बड़े कमाल की बात है। भाई वो सांसद है, विधायक है, प्रधान है, इज्जत के लायक है, आप उसे इज्जत दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, अरे यानी बात तो जब होती है कि जब कोई ऐसी चीज को इज्जत मिले जिसे दुनिया हकीर जान रही हो, जिसे दुनिया कमतर समझ रही हो, अगर ऐसी चीज को इज्जत मिले तब बात बना करती है। आप कहेंगे समझ ना सके, बात कहना क्या चाहते हो, तो मैं आपको बस बात बता दूं, आप समझें कि अगर हम अपने पैर के अंदर जूता पहने, अगर 200 रुपए का पहने तब भी कोई बात नहीं, अगर 2000 का पहने तब भी कोई बात नहीं, और अगर 20,000 का पहने तब भी कोई बात नहीं। आप अपने पैर में जूता पहनकर अगर किसी मस्जिद में जाएंगे, खतीब मस्जिद आपसे ऐलान करेगा अपने जूतों को मस्जिद की पैरी से नीचे उतार दिया जाए। आप अगर 20,000 का जूता पहनकर आप जो है इबादुल्लाह शाह के उर्स में आएंगे, आपसे कहा जाएगा पैरी से नीचे आप अपने जूते को उतार दीजिएगा। लेकिन कसम खुदा की, दुनिया के इस पर्दे पर एक नाल ऐसी भी मिलती है जिसे नाले मुस्तफा कहा जाता है। अरे पैर में तुम 20,000 का जूता पहन लो, उसकी कोई अहमियत, उसकी कोई पावर नहीं होती। लेकिन मेरे आका की नाल ऐसी नाल है कि जब मेरे आका के कदमों से लगी तो उस नाल को, नालाने पाक को वो वकार मिल गया कि हम 20,000 का जूता मस्जिद नहीं ले जा सकते, लेकिन मेरे आका की नालाने पाक है जिसे लोग मिंबरों पर सजा कर रखा करते हैं। मिंबरों पर सजा कर रखी जाती है। ये चमड़े का कमाल नहीं है, ये मेरे आका के तलवे का कमाल है। वो जिसे लग जाए, जिसे जमाना हकीर जान रहा हो, अगर वो तलवा उसे भी लग जाए तो कसम खुदा की दुनिया की तमाम इज्जतें उसके कदमों में आ जाया करती हैं। हम और आप तो आका का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। यकीनन अगर हम अपने दिल से आका को पुकारें, अपने दिल से आका का कलमा पढ़कर अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो यकीनन दुनिया की इज्जतें आज भी हमारे पास आ सकती हैं। लेकिन बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त की क़िल्लत दामनगीर है, यानी हमें बस हुक्म की तामील थी। आप तमामी हजरात ने हमने सुना, रब्बे काबा मेरे बोलने